हिरण्यकश्यप। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो उसके भाई के हृदय में शोक नहीं, प्रतिशोध जला। हिरण्यकश्यप ने आकाश की ओर देखकर शपथ ली, मैं उस विष्णु को मिटा दूंगा और स्वयं ईश्वर बनूंगा। वह वन में गया, राजसी वस्त्र त्याग दिए, कांटों पर बैठ गया। वर्ष बीते, दशक बीते, उसने अन्न त्याग दिया, श्वास धीमी कर दी, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवताओं के सिंहासन डोलने लगे। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए, वर मांगो हिरण्यकश्यप। उसने मृत्यु को मात देने की युक्ति मांगी। न दिन में, न रात में, न अंदर, न बाहर, न मनुष्य से, न पशु से। ब्रह्मा ने वर दे दिया और उसी क्षण एक असुर नहीं, एक चलता फिरता अहंकार जन्म ले चुका था। वह लौटा, उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवता छिप गए, धरती कांप उठी, महल सोने से जड़ा गया, दीवारें चमकती थी, पर उस चमक के भीतर भय पलता था। उसने घोषणा की, अब से विष्णु का नाम लेना अपराध है। मंदिर तोड़े गए, यज्ञ रोके गए, भक्ति पर पहरा बैठा दिया गया। पर कभी कभी इतिहास सबसे अजीब स्थान पर करवट लेता है, और इस बार वह करवट उसके अपने घर में लेने वाली थी। उसकी पत्नी कयाधु, जब वह गर्भवती थी, उसे ऋषि नारद ने आश्रय दिया और उन्हीं दिनों गर्भ में पल रहा शिशु सुनता रहा, नारायण नारायण। वह मंत्र उसकी आत्मा में उतर गया। जब वह जन्मा, उसकी आँखों में अजीब शांति थी। नाम रखा गया प्रहलाद। महल के बच्चे युद्ध खेलते थे, प्रहलाद मिट्टी में कमल बनाता था। वह पक्षियों से बात करता, फूलों को देख मुस्कुराता और कभी कभी आंखें बंद कर मंत्र जपता। रानी कयाधु समझती थी, यह बालक साधारण नहीं, पर राजा, उसे लगा यह बचपना है। प्रहलाद को शिक्षा के लिए भेजा गया। गुरु बोले, राजा ही ईश्वर है। प्रहलाद मुस्कुराया, राजा भी उसी की इच्छा से राजा है। किसकी? विष्णु की। गुरु स्तब्ध रह गए। जब यह बात राजा तक पहुंची, दरबार में तूफान आ गया। सिंहासन पर बैठा था क्रोध। सबसे बड़ा कौन है? बालक ने बिना डरे कहा, पिता, सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं। दरबार में जैसे समय ठहर गया। हिरण्यकश्यप के भीतर का अहंकार जल उठा। आदेश दिया गया, विशाल हाथी दौड़े, धरती कांपी। प्रहलाद ने आंखें बंद की। नारायण। हाथी उसके पास पहुंचे और शांत हो गए। उन्होंने सूंड झुका दी, जैसे प्रकृति स्वयं उस बालक को पहचानती हो। उसे सांपों से भरी कोठरी में फेंका गया। फुफकार, अंधकार, पर बालक के चारों ओर प्रकाश था। सांप शांत हो गए, जैसे भक्ति के आगे विष भी झुक गया। उसे पर्वत की चोटी पर ले जाया गया। सैनिकों ने धक्का दिया, वह गिरा, पर जैसे हवा ने उसे थाम लिया। वह धीरे से भूमि पर उतर आया। होलिका, अग्नि से अजय। योजना बनी। रात, पूर्णिमा, विशाल चिता। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लिया। अग्नि जली, लपटें उठी। प्रहलाद शांत मंत्र जप रहा था। अचानक हवा चली। होलिका का वरदानयुक्त वस्त्र उड़कर प्रहलाद पर आ गया। होलिका चीखी। अग्नि ने उसे घेर लिया और कुछ ही क्षणों में राख, पर राख के बीच खड़ा था अडिग प्रहलाद। राजा पागल हो चुका था। कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिता, वह सर्वत्र है। राजा ने गदा उठाई और खंभे पर प्रहार किया। धरती कांपी, आकाश फटा, खंभा टूट गया। उसमें से निकला न आधा मनुष्य, न पूरा पशु। सिंह का मुख, मानव का शरीर। नरसिंह। संध्या थी, न दिन न रात। दहलीज थी, न अंदर न बाहर। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को उठाया।
अपने नखों से उसका अंत कर दिया। वरदान की हर शर्त टूट चुकी थी।